जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के लिए बेसिक के बारे में कुछ सीखेंगे, उसके बाद तब प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट किया जाएगा। अब बेसिक मतलब ये कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, मतलब ये कि कुछ सूत्र है यहाँ पर अभी हम लिखवा रहे हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ ये मतलब फार्मूला है, सूत्र, त्रिकोणमितीय सूत्र ये लिखवा दिया जा रहा है। ये आप लोगों को बिल्कुल ही याद कर लेना है, क्योंकि इसी का प्रयोग अब प्रश्नावली 8.3 में किया जाएगा। बाकी इसमें स्टार्टिंग वाले फार्मूले तो हम लोग शुरू में ही देख लिए थे। जो चैप्टर 8 का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग अच्छे से जो है इसमें जो है सूत्र, नियम और देखे थे, जो भी बेसिक था बहुत अच्छे से हम लोग अध्ययन किए थे। और आज अब इसमें प्रश्नावली 8.3 के लिए कुछ अब नए नए सूत्र और देख लिया जाए, ठीक है ना। जैसे इसमें पहला फार्मूला आप लोग का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखें जी, ये पहला फार्मूला आप लोगों का हो गया जी, ठीक है ना। और इसी में पक्षांतर करके जो है दो फार्मूला और इसी में, तो जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का पहले हम पक्षांतर कर दे रहे हैं अगर, तो देखो जी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो पहला फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर तीसरा फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हो गया जी 3 फार्मूला। ये देखो आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 3 फार्मूला हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये देखो ये भी एक फार्मूला। उसके बाद पाँचवें नंबर पर जो है इसी में देखें जी, ये मेन फार्मूला, ठीक है। और फिर इसके द्वारा इसमें मतलब इसके द्वारा ये 2 फार्मूला हम लोग बनाए नीचे। उसके बाद देखो जी ये वाला अब फार्मूला आ गया। अब इससे भी हम 2 फार्मूला इसमें बनाए, तो एक बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक तो ये बना। उसके बाद इसी में और बनाया जाए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। ये देखो जी ये 6 फार्मूला ये हो गया। अभी और है तो सातवें नंबर पर आप लोगों का ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। उसके बाद 8 नंबर पर देखो भाई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है। और फिर एक और मतलब कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखें जी, तो ये 9 फार्मूला आप लोगों का हो गया, ठीक है ना। ये देखो जी ये पीछे 6 फार्मूला ये हुआ और उसके बाद 3 फार्मूला इधर, यानी कि कुल 9 सर्वसमीकाएँ हैं। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ यहाँ पर 9 लिखवा दिया गया आप लोग को। अब इसका प्रयोग करना है प्रश्नावली 8.3 में, ठीक है ना। तो जैसे अब हम लोग तो प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं, तब ये रहा प्रश्नावली 8.3 में पहला प्रश्न, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। अब बाकी ये 9 फार्मूले अभी जो लिखवाए गए हैं ये सारे तो यूज होंगे ही, और पीछे के भी फार्मूले जो शुरू में लिखवाए गए थे सब, वो सारे फार्मूले यूज होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब ये पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी कि साइन, सेक और टेन को कॉट के पदों में लाना है, अर्थात मतलब सूत्र का ही प्रयोग करके। देखा जी हम लोग इसमें पार्ट बना दे रहे हैं। जैसे ये पहला पार्ट हम लोग जो है
ये पहला पार्ट बना दे रहे हैं इसमें। साइन ए को पहले हम लोग जो है कॉट ए के पदों में लाएंगे, ठीक है ना, साइन ए को। अब इसके लिए भाई हमें सूत्र ही जो है यूज करना है। तो साइन ए का अब ऐसा फार्मूला यूज किया जाए कि वो धीरे धीरे जो है कॉट में बदल जाए। तो ऐसा फार्मूला मतलब कि 1 बाई साइन का जो फार्मूला होता है, अभी शुरू में आप लोग को एक लिखवाया गया है 1 बाई कोसेक ए, 1 बाई कोसेक ए, ये होता है फार्मूला, देखो जी, ठीक है ना। और तो ये साइन की जगह पर 1 बाई कोसेक ए हुआ। उसके बाद अब कोसेक जो है फार्मूला, कोसेक के लिए फार्मूला देखेंगे कि कोसेक में क्या फार्मूला होता है जो कॉट में बदल जाए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पीछे फार्मूला लिखे हैं, देखो जी, ये कोसेक 8वें नंबर पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है। और देखो कोसेक कॉट में बदल जाएगा फिर, ठीक है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे अभी हम लोग जानते हैं फार्मूला कि सूत्र, ये सूत्र है, ये आप लोगों का सूत्र लिख दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। सूत्र क्या है भाई, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो जी ये सूत्र है। अब यहाँ से जैसे अब कोसेक थीटा का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो देखो जी इधर जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखो वर्गमूल हो गया जी, निकाल दिए हम लोग वर्गमूल। मतलब कोसेक थीटा का मान हमें मिल गया। मतलब देखो जी, ये अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे कोसेक थीटा, मतलब कोसेक ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये देखो जी, ये हम ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल अभी फार्मूला हम लोग देखे, ठीक। तो मतलब कि बदल गया कॉट ए में साइन ए, देख लो, हो गया ख़त्म, बस इतना ही है। और यही अब आंसर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि कॉट में बदलना है या कॉट में आ गया, बस। अब वो चाहे बटे में हो, चाहे रूट में हो, चाहे जो भी हो, ओके। तो देखो जी, ये अभी हम साइन को बदले हैं कॉट में, अभी सेक को बदलना है, फिर टैन को भी बदलना है, ठीक है ना। तो सेक को बदलने के लिए फिर ये देखो जी, नए पेज पर हम लोग आ गए और दूसरा पार्ट इसमें डाल दिया जाए, ठीक है ना। ये दूसरा पार्ट, अब दूसरा पार्ट मतलब ये कि जैसे सेक ए को बदलना है अब, तो अब सेक ए लिख दिया जाए भाई, सेक ए, ठीक है ना, सेक ए, ठीक है ना। अब सेक ए का ऐसा फार्मूला देखा जाए जो धीरे धीरे कॉट में बदल जाए। तो सेक ए का अभी फार्मूला हम लोग देखो पीछे लिखे हैं सेक ए के लिए, ये रहा सेक ए चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर नहीं, 5वें नंबर वाला फार्मूला यूज किया जाए, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद जब ये टैन आ जाएगा तो टैन बराबर भी हमें सूत्र पता है 1 बाई कॉट, ठीक है ना। बस तो ऐसे इस प्रकार जो है ये भी बदल जाएगा। तो ये 5वें नंबर वाला फार्मूला जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, 5वें नंबर का फार्मूला। तो अब सेक ए बराबर, जैसे भाई अब सूत्र तो हम लोग लिख ही दें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, देखो जी ये हुआ सूत्र। यानी कि हम लोग सेक ए की जगह पर अब लिख सकते हैं, सेक ए की जगह पर अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ जो ऊपर फार्मूला हम लोग ये लिखे हैं, इसमें स्क्वायर जब हटाएंगे, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो लेफ्ट में तो स्क्वायर हट जाएगा और राइट में अंडर रूट होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते पूरा ठीक तो उसे अंडर रूट कर दिया जाता है, बस। तो इस प्रकार देखो ये सेक ए बराबर हम लोग ये सूत्र बना दिए। अब तो टैन आ गया, तो टैन बराबर तो हमें सूत्र पता ही है, ठीक है ना, टैन बराबर तो सूत्र पता ही है।
1/cot, 1/cot। देखो जी ये सूत्र हो गया। और फिर अब एलसीएम ले लिया जाए फिर। तो भाई एलसीएम जो है कॉट स्क्वायर ए, ये एलसीएम बन गया। और फिर यहाँ से देखो जी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये आया, ठीक है ना। और देखो एक लाइन और, ये नीचे जो है, नीचे हम स्क्वायर हटा सकते हैं, और जब स्क्वायर हटेगा तो फिर वो रूट भी कैंसिल हो गया, यानी कि कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे कॉट ए। ये लो जी बदल गया ये भी आंसर, ठीक है। देखो सेक को कैसे करते करते हम लोग जो है कॉट में बदल दिए, ला दिए, तो ये भी पूरा हुआ। इसका दूसरा मतलब सेक ए को भी हम लोग कॉट ए के पदों में लाए, ठीक है। अब देखो अब इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में क्या है भाई, तो तीसरे पार्ट में जो है ये देखो जी तीसरे पार्ट के लिए हमें tan को बदलना है कॉट में, ठीक है ना। तो tan को बदला जाए भाई, चलो तीसरा पार्ट बना दिया जा रहा है tan के लिए। तो भाई tan के लिए मतलब देखो tan a है, तो इसका तो फार्मूला ही होता है 1/cot a, ये तो फार्मूला ही है इसका। यानी ये देखो हो गया ख़त्म, यानी प्रश्न नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो देखें अभी जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण अभी लिखवाए गए हैं सब वही सब यूज हुआ, और फिर पीछे का शुरू वाला सूत्र जो है वो यूज हुआ है। तो इसी प्रकार जो है प्रश्न नंबर 2 भी एकदम सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न नंबर 2 भी। ये देखें प्रश्न नंबर 2 भी आ गया स्क्रीन पर, तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो अब जो है कुल त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होते हैं, ये तो आप लोग को पता ही है, बताया गया था, ठीक है। तो 6 में से 5 मतलब ये कि साइन, देखो जी साइन कॉस टैन कॉट और सेक छोड़ दो कोसेक। ये देखो ये सब जो है हमें सेक में बदलना है, ठीक है। तो बारी बारी से जो है पहला पार्ट हम लोग बना दे रहे हैं इसमें, और इसमें जो है साइन ए को हम लोग बदलेंगे सेक ए के पदों में, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सब बदला जाए भाई। अब देखो जी अब साइन का ऐसा सूत्र इसमें यूज किया जाए जो धीरे धीरे सेक में बदल जाए। तो हम जानते हैं अभी सूत्र लिखवाया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला अभी लिखवाया गया है, ठीक है ना। ये देखो जी अभी फार्मूला ये लिखवाया गया है और इसी का यूज करेंगे। तो भाई इसका यूज मतलब ये है कि जब यहाँ दोनों पक्षों का यहाँ वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में होगा, ठीक है ना। तो अब वही हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये ध्यान रखना जी। साइन ए बराबर हम लोग अब लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन सेक में बदलना है तो भाई अब सेक में तो अब बदल ही जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस बराबर होता है 1/सेक। ये देखो जी ये कॉस बराबर होता है, और फिर तब एलसीएम भी ले लिया जाए। अब एलसीएम, तो एलसीएम मतलब ये कि सेक स्क्वायर ए, ये तो एलसीएम बन गया भाई। और ऊपर जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद बस हो गया काम। ये नीचे जो है नीचे से रूट हट जाएगा, देखो कैसे, ऊपर वाला तो भाई रूट में ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे जो है रूट हट गया जी, सॉरी ये जो है
नीचे से रूट हट गया, ठीक है ना। और देखो जी ये भी बदल गया, अब हम लोग का ये भी बदल गया, यही आंसर। अब ये जो साइन ए को हम लोग सेक ए के पदों में बदल दिए, देख लो। तो सब सूत्र का ही प्रयोग हो रहा है, ये सारे सूत्र बिल्कुल एकदम रट डालना है, ठीक है ना। तो हो गया साइन ए। अब कॉस ए को बदला जाए, तो कॉस ए को बदलने के लिए ये दूसरा पार्ट हम लोग बना दे रहे हैं, दूसरा पार्ट। और यहाँ पर जो है कॉस ए को बदलना है, तो देखो जी कॉस ए बराबर तो सूत्र ही होता है 1/सेक ए, ठीक है ना। बदल गया ये तीसरा, मतलब कॉस ए को तो तुरंत बदल दिया, सूत्र ही अब होता है सेक में इसका। तो ये भाई ये भी आंसर, ठीक है ना। अब तीसरे पार्ट में देख लें भाई क्या है। तो तीसरे पार्ट में tan ए को बदलना है सेक ए के पदों में, ठीक है। तो tan ए का तो अभी फार्मूला वही भी पीछे tan और सेक में अभी फार्मूला हम लोग जो है रीड किए हैं, देखे हैं। ये देखो सेक ए में जो है फार्मूला 5वें नंबर पर, देखो 5वें नंबर पर नहीं, ये 6वें नंबर वाला फार्मूला जो है हम लोग यूज करें, 6ठे नंबर का जो है, क्योंकि यही सेक में है। देखो tan से सेक में बदलने का फार्मूला यही है 6वें नंबर पर, ठीक है ना। तो 6वें नंबर वाला, तो tan थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला जी होता है। देखो अभी हम लोग पीछे जाकर देखें, ठीक है ना। अब इसमें स्क्वायर भाई दोनों पक्षों का वर्गमूल जब निकालेंगे हम, तो tan थीटा बराबर ये पूरा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यही फार्मूला हम लोग अब यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब tan ए बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। देखो जी ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब बदलना किस में है, तो बदलना मतलब ये कि देख लिया जाए एक बार भाई, तो सभी को सेक ए के पदों में ही लाना है, तो हो गया बस सेक ए के पदों में तो आ गया आंसर, अब ख़त्म। ये देखो जी आंसर हो गया जी, ठीक है। तो अब इसका जो है चौथा पार्ट देख लिया जाए भाई। चौथे पार्ट में क्या है जी, चौथे पार्ट में जो है हम लोग कॉट ले लें, ठीक है ना, कॉट। अब कॉट को जो है सेक ए के पदों में जो है बदला जाए, तो पहले क्वेश्चन लिख लें थोड़ा सा, कॉट ए। चलो जी, अब कॉट ए का कोई ऐसा फार्मूला हो जो सेक में बदल जाए, तो कॉट ए बराबर पहले तो हम लोग जी ये लिख दें जी 1/tan ए, ये तो होता ही है फार्मूला, ठीक है ना। और tan ए बराबर देखो अभी जस्ट ऊपर ये जो आंसर लिखा है ये हम इतना लिख सकते हैं tan ए की जगह पर, यानी कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, देखो जी, ठीक है ना। और बदल गया, कॉट ए भी बदल गया, लो ये देखो कॉट ए भी बदल गया सेक ए के पदों में। तो इस प्रकार ये चौथा पार्ट भी हम लोग जैसे कॉट ए को भी बदल दिए सेक ए के पदों में, ये जो है सेक ए के पदों में होना चाहिए, ये ए है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर ए ही लिखेंगे तब। चलो जी यहाँ भी देखो जी ये तो सूत्र हो गया, यहाँ पर ये ए लिखा जाए, ठीक है। ये देखो जी ए, बाकी ये तो सूत्र हो गया जी। अब इसका जो है अब कोसेक और बच रहा है भाई अभी, तो कोसेक के लिए यहाँ पर देख ले रहे हैं हम लोग, जो है 5वां पार्ट इसका बना दिया जा रहा है कोसेक ए, ठीक है ना। अब कोसेक ए बराबर कोई ऐसा फार्मूला देखो जो धीरे धीरे सेक में बदल जाए, तो कोसेक ए बराबर जो है हम लोग लिख सकते हैं 1/sin, ठीक है ना। और कोई फार्मूला 1/sin ही लिखा जाए, या तो चलो जी 1/sin, हाँ बाकी 1/sin ये तो होता ही है। और फिर साइन बराबर अभी हम लोग पीछे सूत्र देखे जी, अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर ए,
चलो भाई, ये तो साइन ए की जगह पर हो गया। अभी पीछे हम लोग साइन ए को बदले सेक ए में यही फार्मूला यूज करके, ठीक है। अब देखो, अब जो है ये नीचे नीचे एलसीएम बन रहा है, मतलब एलसीएम नहीं, 1 माइनस सेक ए में लाना है तो कॉस को सेक में बदलना है, क्योंकि हमें तो सूत्र पता है। देखो, सेक स्क्वायर ए लो, तब ये भी अब बदल गया सेक ए के पदों में, यानी कि 1/, ये एलसीएम ले लें हम लोग, तो सेक स्क्वायर ए एलसीएम बनेगा, तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। ये देखो, ये ऊपर एलसीएम हो गया जी। अब सेक नीचे सेक स्क्वायर ए ये रूट से बाहर हो जाएगा और रूट से बाहर होकर ऊपर पहुंचेगा, यानी कि सेक ए/, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये लो जी, ये भी बदल गया जी, ठीक है ना। ये भी बदल गया, सेक ए के पदों में कोसेक ए को भी हम लोग बदल दिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 भी आप लोगों का ओके। तो यानी ये प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 ये बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसा ही था, ठीक है। और इसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये कम से कम 2 से 3 बार आप लोग रिवाइज कर लेना, इसे सॉल्व कर डालना, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और प्रश्न नंबर 3 के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।